हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? 3-वे पार्टीशनिंग। गिवन एन अरे ऑफ अ साइज n, हमारे पास एक अरे दिया गया है जिसका साइज क्या है? n है, एंड रेंज इज बेसिकली a to b. द टास्क इज टू पार्टीशन द अरे अराउंड द रेंज सच दैट द अरे इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. ओके, ऑल द एलिमेंट स्मॉलर देन ए कम फर्स्ट, यानी जो भी एलिमेंट ए से छोटे हैं वो पहले आने चाहिए. एंड ऑल द एलिमेंट इन द रेंज ऑफ ए टू बी कम नेक्स्ट, और जो भी एलिमेंट ए से बी के बीच में है वो उसके बाद आने चाहिए. एंड ऑल द एलिमेंट ग्रेटर देन बी अपीयर इन द एंड, और जो भी बी से बड़े हैं वो उसके बाद आने चाहिए. ठीक है, बेसिकली एंड में आने चाहिए. द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ 3 सेट कैन एम्पियर इन एनी ऑर्डर, यानी ए से छोटे एलिमेंट जितने भी हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. ए से बी के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो किसी भी ऑर्डर में, और बी के बाद जितने भी एलिमेंट है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न द मॉडिफाइड अरे, यानी हमें अरे को मॉडिफाई करके रिटर्न करना है. ठीक है, सॉल्व द क्वेश्चन इन बिग ऑफ एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी. ओके, हमारे पास ये अरे दिया गया है. ठीक है, हमें क्या दिया गया है? ए जो है वो 1 है और बी जो है वो 2 है. तो जितने भी 1 से छोटे एलिमेंट है वो पहले आने चाहिए. 1 से 2 के बीच के एलिमेंट उसके बाद आने चाहिए, और 2 से बाद के एलिमेंट उसके बाद आने चाहिए. तो अगर हम बात करें तो 1 से छोटे एलिमेंट जो हैं यहाँ पे कोई है ही नहीं. ठीक है, इस वजह से 1 ही रहेगा, उससे छोटा एलिमेंट कोई है ही नहीं. अब 1 से 2 के बीच के जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गए, और उससे जो बड़े एलिमेंट है वो बाद में आ रहे हैं. तो यही एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा. हम इसे क्या कर सकते हैं? बिना कुछ कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसे ही रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे आएँ तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या दी गई है? 1, और बी की वैल्यू क्या दी गई है? 3. तो ए से छोटे एलिमेंट सबसे पहले 1 से छोटे एलिमेंट जितने भी होंगे वो आगे आने चाहिए, बट 1 से छोटा एलिमेंट कोई है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो कोई नहीं आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद 1 से 3 के बीच के सारे एलिमेंट जो होने चाहिए वो आने चाहिए. तो 1 के पहले कोई एलिमेंट नहीं था. 1 से 3 के बीच के जो भी सारे एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? एक पास आने चाहिए. ठीक है, तो ये 1 से 3 के बीच में हमें बोला गया है कि ये रहे, ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. तो ये रहा एक पॉसिबल सॉल्यूशन, लाइक 1 से 3 के बीच के सारे एलिमेंट यहाँ पे हुए, और उससे जितने भी बड़े एलिमेंट है वो उसके बाद आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक पॉसिबल सॉल्यूशन मिल गया, और हमने मॉडिफाई करके रिटर्न करना है. ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे हम उसे देखते हैं. ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये अरे दिया गया है, और ए की वैल्यू हमें 1 दी गई है, और बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 3 दी गई है. तो ए इज इक्वल्स टू 1 से जितने भी एलिमेंट उससे छोटे हैं वो पहले आने चाहिए, फिर 1 से लेके 3 के बीच के एलिमेंट्स उसके बाद आने चाहिए, और 3 से जितने भी बड़े एलिमेंट है वो उसके बाद आने चाहिए. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे? हम क्या करेंगे? हम 3 पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है, एक आई होगा, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, और एक IDX लेंगे जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, और एक जे होगा जो कि लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा. तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा? 6 से स्टार्ट हो रहा होगा. ठीक है, ये जो आई होगा वो मेंटेन कर रहा होगा मिडिल एलिमेंट, यानी कि a इक्वल्स टू 1 से लेके b इक्वल्स टू 3 तक. ये IDX जो होगा वो मेंटेन कर रहा होगा जो a से छोटे एलिमेंट होंगे, और j जो होगा वो मेंटेन कर रहा होगा जो b से बड़े एलिमेंट होंगे. ठीक है, ये माइंड में सेट करना. ठीक है, कैसे चल रहा होगा. ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? लूप चला देंगे. ठीक है, जब हमने लूप चलाएंगे तो हम पहले कहाँ पहुँचेंगे? i इक्वल्स टू 0 पे पहुँचेंगे, यानी हमारा i की वैल्यू क्या हुई? 0 हुई. सबसे पहले हम चेक कर रहे होंगे क्या वो अरे ऑफ i हमारे a से छोटा है, क्या वो a से छोटा है. और दूसरा कंडीशन ये होगा, क्या वो अरे ऑफ i जो है वो a से बड़ा है या b से छोटा है. ठीक है, यानी a से बड़ा है या इक्वल है, और b से छोटा है या इक्वल है, यानी इन दोनों के बीच में अगर लाई करता है वो. ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन होगा. और तीसरा कंडीशन क्या होगा? अगर वो b से भी क्या होता है? बड़ा होता है. तो ये 3 कंडीशन हम चेक कर रहे होंगे, और इन 3 कंडीशन पे हम क्या कर रहे होंगे? काम कर रहे होंगे. तो हम जैसे ही i इक्वल्स टू 0 पे पहुँचे, हम यहाँ पे पहुँचे. ठीक है, तो हमने चेक किया क्या वो a से छोटा है. तो हमने चेक किया यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, वो तो 1 क्या है? a के बराबर है, तो वो इस केस में लाई कर रहा होगा. हम इस केस में जैसे ही पहुँचेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली अपने i को क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे. ठीक है, हम अपने i को क्या कर देंगे? इंक्रीज़, क्योंकि ये जो i है वो मिडिल को मेंटेन कर रहा है, तो हमारे मिडिल कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो सीधे हम i को क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे. तो अब हमारा i कहाँ पहुँच जाएगा? 1 पे पहुँच जाएगा. ठीक है, हम i इक्वल्स टू 1 पे पहुँचे, हमने चेक किया क्या वो छोटा है a से. तो हाँ, वो a से छोटा है, तो इस कंडीशन में लाई कर रहा होगा. और अगर वो a से छोटा है तो हम क्या करेंगे? यानी हम i इक्वल्स टू 1 पे थे, हम i और IDX को क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे, यानी इस 0th एलिमेंट को और इस IDX एलिमेंट को हम स्वैप कर देंगे, और 0 को आगे भेज देंगे. ठीक है, हम उस एलिमेंट से क्या कर रहे हैं? आगे भेज रहे हैं. तो इस तरीके से अब हमारा अरे क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और बाकी के एलिमेंट क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे. 4 3 6
2 एंड देन 1, ठीक है। और हमारा i कहाँ पहुँचा था, i इक्वल्स टू 1 पे पहुँचा था, और हमारा j कहाँ पे था, यहाँ पे था। आई डी एक्स हमारा यहाँ पे था, सॉरी आई डी एक्स हमारा 0 पे था और i की वैल्यू क्या थी, 1 पे थी। तो हमने क्या किया, अब हमने उसको स्वैप किया, i और आई डी एक्स को हमने स्वैप कर लिया, और स्वैप करने के बाद हम अपने i को इंक्रीज़ करके क्या कर देंगे, 2 के इक्वल कर देंगे, और हम अपने आई डी एक्स को भी इंक्रीज़ करेंगे और वो कहाँ पहुँच जाएगा, 1 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा आई डी एक्स कहाँ है, 1 पे है, यानी कि अगर मैं इसका सही से बनाऊँ तो अब हमारे पास एलिमेंट होंगे 0 1 4 3 6 2 एंड देन 1 होगा हमारे पास, ठीक है। और अब हमारा i कहाँ पे होगा, 2 होगा, यानी जैसे हम इस केस में आएंगे हम अपने i को भी प्लस प्लस करेंगे और आई डी एक्स को भी प्लस प्लस कर रहे होंगे इंक्रीज़ करने के बाद, ठीक है। तो i की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 2 हो गई, और हमारा आई डी एक्स कहाँ पे पहुँच गया, 1 पे पहुँच गया, यानी कि वो इस पे है, ठीक है। तो अब हमारा 0 क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन पे है, सही पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब हम i इक्वल्स टू 2 पे पहुँचे, हमने चेक किया वो किस कंडीशन में लाई करता है, इन तीनों कंडीशन में से हमने चेक किया तो वो क्या होता है, a हमारा क्या था, 1 था, और b क्या था हमारा, 3 था, ठीक है। तो वो तो b से बड़ा है, यानी हमारे थर्ड केस में लाई करता है। अगर वो थर्ड केस में लाई करता है और हमारा j कहाँ पे था, 6 पे था, अगर वो थर्ड केस पे लाई करता है तो हम इस 4 और इस 1 को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 जो होगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा और हमारा अरे क्या बन जाएगा, हमारा अरे कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 वैसे ही रहेगा, 6 वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और हम अपने j को क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, j माइनस माइनस, j क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमने ये एलिमेंट क्या हो गया, अब हमारा सही पोजीशन पे है, एग्जैक्ट पोजीशन पे, j माइनस माइनस कर दिया, और अब हमारा i तो यहीं पे रहेगा क्योंकि अभी हमें इस एलिमेंट को अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे लेके जाना है, और हमारा आई डी एक्स अभी क्या है, 1 पे ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा i का हुआ 2 हुआ, फिर हमने चेक किया क्या वो किस कंडीशन में लाई करता है, तो वो क्या है, a के इक्वल है, a के इक्वल है तो हम कुछ नहीं करेंगे, i को इंक्रीज़ कर देंगे, यानी i क्या हो गया मेरा, 3 हो गया, ठीक है। हम 3 पे पहुँचे, यानी ये अब सही पोजीशन पे है, हम 3 पे पहुँचे, हमने चेक किया ये तो a और b यानी b के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, सही पोजीशन पे है, यानी i इक्वल्स टू 3 पे ही था, तो अब i को इंक्रीज़ कर देंगे और i क्या हो जाएगा, 4 पे पहुँच जाएगा। हम जैसे ही 4 पे पहुँचे, ये क्या है, b से बड़ा है, और b से बड़ा है तो इसको j के साथ स्वैप करेंगे, यानी j के साथ स्वैप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हमारा एरे कैसे दिखता होगा, अगर हम बनाएंगे तो 0 1 1 3 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा j कहाँ पे आ जाएगा, j को हम डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा j यहाँ पे आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा किसके, 0 1 2 3 4 के इक्वल होगा। और हमारा आई डी एक्स कहाँ था, तो अभी हमारा आई डी एक्स तो 1 पे ही था, ठीक है। और हमारा i कहाँ पे पहुँच गया, हमारा i जो है वो यहाँ पे पहुँच गया 4 पे। फिर से हमने चेक किया क्योंकि अभी तक हमने 2 को एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं डाला है, तो फिर से हमने चेक किया तो ये तो क्या आता है, a और b के बीच में आता है, ठीक है। तो ये तो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे है, ठीक है। फिर हम i को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा लूप कब तक चल रहा होगा, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू j होगी तब तक हमारा लूप चल रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस आई डी एक्स ने क्या किया, मेंटेन किया है जो भी उससे एलिमेंट जो हैं a से छोटे हैं, ठीक है, वो वहीं उसी इंडेक्स पे रुका हुआ है, जहाँ से वो बड़े हो रहे हैं वहाँ पे वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। और अगर आप चेक करोगे तो j क्या है, j वो बता रहा है कि यहाँ से जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, b से बड़े होंगे अगर हम इधर मूव करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, a से लेके b के बीच में b के एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट को क्या किया है, सॉर्ट किया है, यानी हमने चेक किया है अगर वो a से छोटा आ रहा है तो उसको आई डी एक्स और a के साथ हम स्वैप कर रहे होंगे, ठीक है। अगर वो j से बड़ा आ रहा है यानी b से बड़ा आ रहा होगा तो हम क्या रहे हैं, उसको j से यानी कि एंडिंग इंडेक्स के साथ स्वैप कर रहे होंगे, और i को मेंटेन किया हमने मिडिल एलिमेंट के लिए। तो अगर आप इसको खुद से ड्राई रन करोगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, और एक बार हम इसका कोड देखते हैं और फिर हम समझते हैं कि हम कैसे रन कर रहे होंगे और कैसे लूप चल रहा होगा, ठीक है। तो अब एक बार हम इसे कोड करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इंट i लेंगे जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 0 से, इंट आई डी एक्स लेंगे जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 0 से ही, और इंट हम एक j लेंगे जो कि हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, अरे डॉट लेंथ से स्टार्ट हो रहा होगा, यानी कि -1 से स्टार्ट हो रहा होगा। और कब तक लूप चल रहा होगा, जब तक हमारे i की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू j होती है, तब तक हमारा लूप चल रहा होगा, ठीक है। हम चेक करेंगे सबसे पहले अपने तीनों कंडीशन को, तो अरे ऑफ i क्या a से छोटा है, अगर वो a से छोटा है हम i पे पहुँचे, और i हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो मिडिल एलिमेंट जो a से b के बीच में होते हैं, बट उस i पे क्या आ गया, a से छोटा एलिमेंट, तो हम उस i और आई डी एक्स को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो इंट एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे और वहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, अरे ऑफ i को रख लेंगे, ठीक है। और अरे ऑफ i पे हम क्या करेंगे, अरे ऑफ
IDX को डाल देंगे और अरे ऑफ IDX को क्या करेंगे, उसमें हम अपने टेम्प को डाल देंगे और आई को भी इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमने उस एलिमेंट को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे उसे डाल दिया है। और IDX को इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हमने वहाँ पे उस लोकेशन पे हमने एलिमेंट को डाल दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, अगर वो एलिमेंट जो होता है अरे ऑफ आई अगर वो ए के इक्वल या बड़ा होता है एंड वो अरे ऑफ आई बी से इक्वल या उससे छोटा होता है और मतलब ए और बी के बीच में अगर लाई करता है तो हम आई से मेंटेन कर रहे हैं तो हम सीधे आई को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि वो सही पोजीशन पे था। एल्स इफ़ अगर वो अरे ऑफ आई जो होता है वो बी से बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, जे के साथ आई और जे को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, यानी कि इंट टेम्प बनाएंगे, उसमें हम स्टोर करा देंगे अरे ऑफ आई को एंड अरे ऑफ आई में हम स्टोर करा देंगे अरे ऑफ जे को और अरे ऑफ जे पे हम स्टोर करा देंगे अपने टेम्प को और जे को क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि हमने वहाँ पे एलिमेंट को सॉर्ट करके रख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया। तो अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारा कस्टम इनपुट तो पास हो गया, एक बार हम इसे सबमिट भी कर लेते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। एक बार इसे ड्राई रन जरूर करना, एक और एग्जांपल लेना उसके साथ कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं मिडिल एलिमेंट को, उसके पहले एलिमेंट को और उसके बाद के एलिमेंट को, ठीक है। तब जाके आपको और ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट video. Keep coding, keep learning, be consistent. Thank you and bye bye.